फाइनली इस दौरे पे जाके इंडिया ने कोई मैच तो जीता और फ्रांस जो कि सबकी फेवरेट थी उसने दिया शॉक और इवेंट से बाहर हो गई। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे इंडिया की, जहां फॉर्मेट बदला, खिलाड़ी बदले, किस्मत बदली। नए कप्तान ने टॉस हार के मैच जीतना जरूरी समझा। वहां श्रेयस अय्यर टॉस नहीं हारते थे, मैच नहीं जीत रहे थे। यहां गिल आए, टॉस हार गए लेकिन मैच जीत गए। इंग्लैंड ने सरप्राइजिंगली पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरुआत में तो बड़ा अच्छा आगाज मिला, लेकिन उसके बाद फिर विकेटें गिरना शुरू हुई। देखिए, इंडिया की इस परफॉर्मेंस में सब लोग कहेंगे कि सीनियर प्लेयर्स के आने की बड़ी बातें हो रही थी कि विराट कोहली आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे, बुमराह आएंगे और चीज़ें सारी बदल जाएंगी, लेकिन वो तो परफॉर्म नहीं कर पाए। क्रेडिट उनको कैसे मिलेगा? बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग की, वो एक विकेट बता नहीं रही कि बुमराह ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं चले। लेकिन यही होते हैं सीनियर प्लेयर्स, यही होते हैं स्टार प्लेयर्स, इनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। जब आपके हाथ से गेम निकल रहा हो तो कोई होता है जो आपको ढारस दे कि हम कर सकते हैं, हमने पहले किया हुआ है, एबिलिटी है, और आपको गाइड करते रहते हैं चीज़ों में। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के होने से बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि बुमराह की बॉलिंग तो बहुत ही कमाल रही। शुरुआत जो हुई उसमें 61 रन तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 61 पे पहली विकेट गिरी, 63 पर दूसरी विकेट गिरी। उसके बाद फिर जो लाइन लगी 80 पर 5, यहाँ से ऐसी फीलिंग आई थी कि इंग्लैंड ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो रूट खड़े थे और उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में अपनी टीम को मुश्किल से निकाले, जो कि उन्होंने निकाला। बट लियम डॉसन के आज तक 50 रन नहीं थे, 10 की एवरेज है वनडे में, और क्या ब्रिलियंट नॉक खेल गया ये बंदा, 68 ऑन 83। अब यहाँ से लग रहा था, जब ये इनकी पार्टनरशिप लगी तो ऐसा लगा कि ये तो ले जाएंगे अब 280 तक, लेकिन फिर एक टर्न आया, एक ट्विस्ट आया और 47.5 ओवर में 258 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। तो बड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ इंग्लैंड की ये बैटिंग रही। बुमराह ने शानदार बॉलिंग कराई, 31 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया, 9 ओवर कराए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें हासिल की, 61 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। गुरनूर ब्रार ने, गुरनूर इंजर्ड है, पता नहीं आगे के मैच के लिए अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो बाद में इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और जिस तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई कप्तान शुभमन गिल ने, वो 80 रन करके वो भी बाहर चले गए थे। आई एम हियरिंग कि ही इज़ फिट एंड अवेलेबल फॉर द गेम टुमारो, बट काफ़ी तकलीफ में नज़र आए थे उस वक्त। खैर, अक्षर पटेल की बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने, 4 विकेटें ली, और वो जो मैं कह रहा था कि आखिर में लग रहा था कि 280 तक भी ले जाएंगे, उसको रोकने में अक्षर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए, विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए। जैसे मैंने जिक्र किया, शुभमन के 80, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेल रहे थे 35 रन पर, वो रन आउट हो गए, अनलकी रहे। और साथ में वॉशिंगटन सुंदर के 52 रन है, बड़ा ज़बरदस्त खेले। केएल राहुल को बहुत लेट बेचने लगे यार। एक आदमी ओपन करता था, वो नीचे आते आते इतना नीचे आने लगा। कल वो जॉश टंग ने अपने डेब्यू पे बड़ी यादगार विकेट ली, अनलकी रहे केएल राहुल, जो वो बोल्ड हो गए। अक्सर के 57 और वॉशिंगटन के 52, इनकी इस पार्टनरशिप की वजह से दे रीच्ड होम कंफर्टेबली। 45.2 ओवर्स में ही ये स्कोर चेस कर लिया था। थोड़ा सा बीच में मैच थोड़ा स्लो हो गया था, बट इन दोनों ने मिलके उसको ये मेक श्योर किया कि इंडिया आसानी से इस मैच में कामयाबी हासिल करे, और जो वो एक स्ट्रीक लगी हुई चल रही है उनके मैचेस हारने की इन अदर फॉर्मेट्स, वो ख़त्म हो और वो जीत की तरफ बढ़े। तो अ वेरी गुड विक्ट्री, और इससे आगे के लिए उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कल के मैच में क्या तब्दीली होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो काफ़ी वीक नज़र आई मुझे, उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। साथ साथ इंडियन टीम में अगर किसी तरह कुलदीप को मौका मिले, क्योंकि अगर गुरनूर ब्रार नहीं होंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट तो उनके पास है, अर्शदीप सिंह नहीं खेले थे इस गेम में,
तो वो हो जाएगा। लेकिन कुलदीप को किसी तरह से यहाँ एडजस्ट किया जाए। उनको जो इंडियन टीम में जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है ना, दैट इज़ क्वाइट अनफेयर। ही इज़ अ मैच विनर और वो काफ़ी यूटिलिटी अपनी दिखा सकते हैं। तो एक बॉलर कम भी नज़र आ रहा था, वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी इंडिया के लिए। खैर, तो ये है इंडिया की कहानी। साथ साथ आपको ये बता दें कि जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश की नाक में दम किया हुआ है और वहाँ पे जो आज पहला T20 खेला गया उसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 170 रन, जिसमें ब्रायन बेनेट के आने के बाद से जो उनकी बैटिंग में एक निखार आया है। 44 रन की इनिंग ब्रायन बेनेट ने खेली और 30 रन की इनिंग रायन बर्ल ने खेली। 170 का स्कोर था। नाहिद राना पिक ऑफ द बॉलर्स बांग्लादेश के लिए, हमें तो इसने परेशान किया ही, सबको कर रहा है। 4 for 26 नाहिद राना के। सैफुद्दीन ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, बट ये जो रन्स थे ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा टारगेट साबित हुए। यासिर अली के 54 के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया और बाआसानी ये मैच 32 रन से अपने नाम किया जिम्बाब्वे ने। तो ये उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। पूरे अब तक इस सीरीज़ में बांग्लादेश को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आईसीसी के कुछ जो मीटिंग हुई थी स्कॉटलैंड में, उसमें जो वर्ल्ड कप को लेके कुछ फैसले किए गए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में नुमाया तब्दीलियां की हैं। इवेंट 14 टीमों पर ही मुश्तमिल होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि टीमें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन क्वालिफाइंग मरहले में कुछ चेंजेस हैं। वो क्या हैं कि वनडे रैंकिंग की नीचे नंबरों की 3 टीमें जो होंगी वो सुपर सीरीज़ खेलेंगी। 3 में से एक टीम जो जीतेगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम की जाएंगी और इस बार सुपर 6 का जो पहले फॉर्मूला सोचा था उसको हटा के सुपर 7 का फॉर्मूला होगा। यानी 7 टीमें होंगी जिनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। तो ये प्रोसीजर है जो अभी सामने आया है। और ये जो आईसीसी का इजलास हुआ उसमें ये बातें हुई। पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस इजलास में शिरकत की थी और ये चीज़ें कुछ उस इजलास की थी जो वर्ल्ड कप के हवाले से थी। ये भी कहा जा रहा था कि 12 टीमें ऐड कर दी जाएंगी WTC पे। इस पर कोई बात नहीं हुई है, मतलब इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। 40 ओवर की वनडे क्रिकेट की बात की जा रही थी, उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। तो अभी तक यही चीज़ें हैं जो फाइनल हुई हैं। अब आ जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप पे। और अब आप सब कहेंगे कि आपने तो कहा था कि फ्रांस की टीम बड़ी ज़बरदस्त टीम है। बिल्कुल है, मैं समझता हूँ दी फेवरेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और जिस तरह से फ्रांस खेली ना, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। लेकिन कल उनका दिन ही नहीं था। कल उनसे आप जो भी कह लें, जितनी भी एक्सपेक्टेशन लगा लें, जब आपका टाइम ख़राब चल रहा होता है ना तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो पाता। स्पेन अपने डिफेंस के लिए मशहूर है। स्पेन ने जब पहला गोल पेनल्टी पे कर दिया था तो उसके बाद से सिर्फ फ्रांस चेस करता रहा। एम्बापे, उस्मान डम्बेले परेशान ही रहे, लेकिन स्पेन का जो जिसे कहते हैं ना, जो वॉल थी ना, उसको वो तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाए। ये कमाल की बात है कि स्पेन की टीम फाइनल में पहुंच गई है और पहले मैच से लेके इस आखिरी गेम तक अभी तक स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है। दे हैव कंसीडेड ओनली 1 गोल। दिस शोज देयर डिफेंस। तो डिजर्व्ड विन, बहुत शानदार खेले। आज जो 2 टीमें मध्य मुकाबले हैं दूसरे सेमीफाइनल में, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना, इनकी राइवलरी बहुत शानदार रही है। और आपको ये जान के शायद हैरत हो कि मेसी इंग्लैंड के खिलाफ खेले ही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम दे मेट वॉज इन 2005, जहाँ 3-2 से इंग्लैंड जीता था और उस गेम में मेसी नहीं थे। तो जब वो खेलेंगे तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि अर्जेंटीना को बड़ी सपोर्ट मिलती है, मेसी को बड़ा सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिलता है। ये जो VAR टेक्नोलॉजी है, इसमें अभी तक एक भी दफ़ा कोई फाउल, कोई चीज़ अर्जेंटीना के अगेंस्ट नहीं हुई, बाकी टीमों के अगेंस्ट होती रही। तो देखते हैं उसका क्या होता है और कैसा मुकाबला होता है। मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लैंड इज पैक्ड विद सुपरस्टार्स, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं उनके पास। जूड बेलिंगम को आप जानते हैं जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हैरी केन है, साका हैं, डेक्लन राइस हैं और
गॉर्डन है, वो बड़े बड़े नाम है इस वक्त मेरे जहन में जो टॉप के प्लेयर्स आ रहे हैं, मैंने आपको वो बताए। तो लेट्स सी ये सेमीफाइनल कैसा होता है। कल तो ऐसा लग रहा था कि स्पेन वॉज जस्ट टॉइंग विथ फ्रांस। लेट्स सी क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।